Hello guys, welcome back to audiobook 4 of class 12 biology chapter number 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये इस ऑडियो बुक में अपन करने वाले हैं 11.3 प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके पहले जो ऑडियो बुक 1 थी उसमें अपन ने जाना बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ऑडियो बुक 2 में अपन ने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझे, जिसमें अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझा था, जिसमें अपन ने 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझे थे, एक एंडोन्यूक्लियस एक एक्सोन्यूक्लियस। फिर अपन ने समझा था सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो कि सेकंड टूल था, और थर्ड था क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, और चौथा कंपीटेंट होस्ट। अब इस ऑडियो बुक को ध्यान से एक चित्त होके पेन पेपर लेके समझना, जो बोलूँगा वो लिखना, जो नॉर्मल समझाऊँगा उसको सिर्फ सुनना, ठीक है। और लगे तो जब लिखोगे तो वहाँ नीचे छोटा सा ब्रैकेट डाल के हिंदी में मेरे वर्ड्स को लिख लेना या अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। अब अपन ने क्या कर लिया है, सामान इकट्ठा कर लिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने का। सामान बोले तो रॉ मटेरियल क्या क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें अपन डीएनए को सेपरेट करेंगे, उसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर्स वगैरह के बारे में अपन ने जान लिया और क्लोनिंग साइट्स वगैरह के बारे में अपन ने जान लिया। अब अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे कैसे। अब लिखना शुरू करो। अब लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, हेडिंग डालो प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लिख लिया, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना, हल्के में लोगे नहीं समझ में आएगा, सर के ऊपर से जाएगा, खुला बोल रहा हूँ मैं तो। अब पहले लिख लो प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लिख लिया। अब लिखो स्टेप 1 आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ब्रैकेट में लिखना डीएनए और आरएनए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाला। बाबा मैं एग्जांपल चेंज करूँगा तो मैं भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या कहा, स्टेप 1 आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। तो अगर अपन उसको अपने एग्जांपल से अटैच करें तो पहले अपन स्पाइडर में से वो जीन निकालेंगे, ठीक है। पहले तो अपन स्पाइडर में से डीएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे, डीएनए निकालेंगे। अपन ने स्पाइडर में से डीएनए निकाल लिया। पहला स्टेप कंप्लीट, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड स्टेप फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर अपन उस डीएनए को मॉलिक्यूलर सिजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि एंडोन्यूक्लियस है, जो कि डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पढ़ के उस पर कट लगाता है, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 जो डीएनए है उसको अपन कट करेंगे, यानी कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। पहले क्या किया, पहले अपन ने स्पाइडर को लिया, उसमें पहला स्टेप अपन ने किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, कि अपन ने जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन किया। पहले अपन ने स्पाइडर में से डीएनए निकाला। सेकेंड स्टेप फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्यों, क्योंकि वो डीएनए के बीच में स्पेसिफिक जगह पे कट लगाता है, जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। अपन ने उसको कट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने, कि यार अपने पास तो ये एक ही डीएनए है ना, एक ही डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर से वो जीन निकालना पड़ेगा ना, अपने को डीएनए तो होना चाहिए, अपने को तो जीन चाहिए, जो स्पाइडर में वेब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या वेब जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब अपन करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड जीन या स्लैश लिख के डीएनए फ्रेगमेंट लिख लेना बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जिसमें अपन क्या करते हैं, जिसमें अपन ये लिखना है, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेकेंड स्टेप fragmentation of DNA by restriction endonuclease. Third step separation and isolation of desired gene or DNA fragment
बाय जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसमें अपन क्या करेंगे, जो डीएनए अपन ने काटा था स्पाइडर के जेनेटिक मटेरियल में से, उस डीएनए के फ्रेगमेंट को अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के वेल्स में इनपुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करेंगे और वो कैथोड टू एनोड मूव करेगा। इसमें अपन इथेरियम ब्रोमाइड डाल देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो है तो अपना डीएनए कौन सा है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैं स्किप कर गया गलती से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टेप 1 है उसमें छोटा सा एडिशन करना। एडिशन क्या करोगे, अब देखो तुम जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो स्पाइडर में से, तो पहला स्टेप क्या है अपन का, पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अपने को डीएनए चाहिए, अपने को तो सिर्फ डीएनए चाहिए, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स भी होते हैं, तो उनको तो डीएनए से अलग करना पड़ेगा ना, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में ब्रैकेट में नीचे डाल के हिंदी में लिख लो, सबसे पहले अपन डीएनए निकालेंगे, जिसके लिए अपन आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, यानी कि डीएनए को सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म उसमें से निकालेंगे, फिर उस डीएनए के अंदर एंजाइम यानी कि लाइसोजाइम, अगर तुमने बैक्टीरिया में से डीएनए निकाला है तो लाइसोजाइम यूज़ करोगे, अगर प्लांट में से निकाला है तो सेल्यूलेज, और अगर फंगस में से निकाला है तो काइटिनेज। तो अपन ने तो भी एक तरीके से एनिमल में से निकाला है, तो अपन लाइसोजाइम का एंजाइम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, अपन लाइसोजाइम, उसके साथ राइबोन्यूक्लियस, उसके साथ प्रोटीएज एंजाइम उस डीएनए में इंसर्ट करेंगे, जिससे कि डीएनए के साथ जो भी अदर पार्टिकल्स होंगे जेनेटिक वाले, जैसे प्रोटीन, आरएनए, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं और हमें सिर्फ डीएनए दिखाई दे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन में ये होता है, हम डीएनए को एनिमल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एंजाइम डाइजेस्टिंग क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम, प्लांट सेल है तो सेल्यूलोज, फंगस से लिया है तो काइटिनेज, और उसके अलावा राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीएज एंजाइम्स का इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि डीएनए में जो है डीएनए को छोड़ के बाकी जितने भी ये सारे एंजाइम हैं ये सब डाइजेस्ट हो जाए और डिसअपियर हो जाएं, और डीएनए हमें अलग से दिखने लगे, और डीएनए हमें थ्रेड्स के फॉर्म में दिखता है। तो जब हम डीएनए को उसमें से निकालते हैं तो हम ग्लास रॉड की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है। ये आइसोलेशन का ही पूरा प्रोसेस है। आइसोलेशन में अपन ने डीएनए लिया, डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है। अब अपन ने तो सीधे जेनेटिक मटेरियल निकाला है। जेनेटिक मटेरियल में तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब एक साथ गुथा हुआ रहता है, तो डीएनए को तो अलग करना पड़ेगा ना। तो अलग करने के लिए अपन आइसोलेशन के ही प्रोसीजर में सबसे पहले काइटिनेज है, या मतलब जो सेल वॉल है, पहले सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, तो लाइसोजाइम, सेल्यूलेज या काइटिनेज की हेल्प से पहले सेल वॉल ब्रेक करेंगे, फिर उसमें आरएनएस, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस वाले एंजाइम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि डीएनए को छोड़ के बाकी सारा मटेरियल जो भी है उसमें का सब साफ हो जाए। फिर हमें डीएनए दिखने लगेगा, लेकिन कैसे दिखेगा, जब अपन उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। तो अपन डीएनए के अंदर चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे, और चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद हमें डीएनए दिखने लगेगा। उस डीएनए को अपन ग्लास रॉड की हेल्प से, क्योंकि डीएनए खराब नहीं होना चाहिए, इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए, तो अपन ग्लास रॉड की हेल्प से उसे निकालेंगे, और ग्लास रॉड की हेल्प से निकालने के इस प्रोसीजर को स्पूलिंग कहते हैं। ये हो गया पहला स्टेप डन। स्टेप 1 आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंप्लीट। अब स्टेप 2 फ्रेगमेंटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इस पर कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा। जो डीएनए अपन ने लिया है उस डीएनए को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करेंगे। अब स्टेप 3 पे आएंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट और जीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टेप 3 में अपन इस डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट के अंदर रखेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराएंगे इथेरियम ब्रोमाइड ऐड करके, और फिर
जो सबसे लंबा चेन होगा जो कैथोड टू एनोड मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको अपन यूवी लाइट के अंदर देखेंगे और उसको कट करके निकाल लेंगे। इस कट करने के प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? इल्यूशन। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? स्टेप 4, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। यानी कि अपन अब इस जीन को, ये अपने को जीन मिल गया, अपन अब एक ही जीन है अपने पास, वेस्ट हो गया या ख़राब हो गया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो क्या करेंगे? पहले इसके अपन फोटोकॉपी करेंगे। कैसे करेंगे? पीसीआर का यूज़ करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जिनको नहीं पता ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 4 में अपन क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। इसमें क्या होगा? सबसे पहले अपन डीएनए को पीसीआर की मशीन में डालेंगे। उसमें पीसीआर सबसे पहले डीएनए का डीनेचुरेशन करेगी, यानी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उसको एक दूसरे से अलग कर देगी। फिर उसमें एनालिंग का प्रोसीजर होगा, सेकंड स्टेप। ठीक है। पीसीआर में ही जो सेकंड इंटरनल स्टेप है वो है एनालिंग, जिसमें वो प्राइमर जोड़ेगी डीएनए के साथ, और फिर तीसरे स्टेप में उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि अब इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। और एक बार में कितनी कॉपीज़ बनती है पीसीआर के प्रोसेस में? 1 बिलियन। ठीक है। अब फिर से सुनो ध्यान से। स्टेप 1 लिखो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। नीचे हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो हिंदी में लिखने में तुम्हारी कोई नाक भी नहीं कट रही है। ठीक है। जो बोल रहा हूँ वो करो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डीएनए को निकाल लिया। स्टेप 1, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के अंदर अपन एंजाइम ऐड करेंगे, काइटिनेज, लाइसोजाइम या फंगल की वॉल को डाइजेस्ट करने वाला। ठीक है। जिससे कि वो वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर अपन उसमें ऐड करेंगे जो है आरएनएस, प्रोटीएस और दूसरे एंजाइम, ताकि डीएनए को छोड़ के बाकी सारे जो एंजाइम्स है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जो भी न्यूक्लियस वगैरह की मेम्ब्रेन है, सब डिस्ट्रॉय हो जाए और सिर्फ डीएनए बचे। और उस डीएनए को अपन स्पूलिंग यानी कि ग्लास रॉड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ग्लास रॉड से उसको टेस्ट ट्यूब में से निकालेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्पूलिंग। और अपन उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। ठीक है। स्पूलिंग करने के पहले ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हुआ? जो डीएनए अपने को मिला है, उस डीएनए में जो अपना स्पेसिफिक जीन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसे स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे। कट कर लिया। थर्ड स्टेप लिखो कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और जीन फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अपन इस डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करेंगे और छोटा छोटा कट करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट पे रन कराएंगे और इथिडियम ब्रोमाइड ऐड कर देंगे। फिर अपन यूवी रेस के अंदर देखेंगे, जो अपना डिजायर्ड जीन होगा उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। स्टेप 4, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। यानी कि अब इस जीन को, जो अपना डिजायर्ड जीन था, स्पाइडर में जो वेब बनाने वाला जीन था, वो अपने को मिल गया। अब इस जीन की अपन कॉपीज बनाएंगे ताकि ये खराब ना हो जाए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। यानी कि जब तक अपन इसको यूज़ करेंगे और होस्ट के अंदर डालेंगे तब तक ये ख़राब ना हो जाए, या एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उसमें डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए इसके अपन बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे। यानी कि स्टेप 4, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, जिसमें सबसे पहले जो पीसीआर मशीन है वो डीएनए का डीनेचुरेशन करेगी, यानी कि डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस पे रोटेट करेगी, जिससे कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड रहता है डीएनए, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। स्टेप 2 में जो पीसीआर का है, स्टेप 2 जिसमें एनालिंग होगी, यानी कि प्राइमर जोड़ेंगे, और स्टेप 3 में एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन में इसकी 1 बिलियन कॉपीज बनेगी। ठीक है। अब लिखो स्टेप नंबर 5। अब अपने को जीन मिल गया। ठीक है। अपन ने क्या किया? स्टेप 1 में स्पाइडर में से जीन को निकाला। स्टेप 2 में पहले अपन ने डीएनए निकाला, डीएनए को फिर अपन ने स्टेप 2 में कट किया। कट करने के बाद सेपरेट किया डिजायर्ड डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से।
चौथे स्टेप में अपन ने उस स्पाइडर के वेब बनाने वाले जीन का कॉपी बनाया, बहुत सारी कॉपीज बनाई। अब स्टेप 5 में अपन ने एक कॉपी ली उस जीन की और उसको लाइगेशन किया उसका। तो अब लिखो स्टेप 5, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। ठीक है, यानी कि अपन ने अपने जीन को वेक्टर के साथ जोड़ दिया। और वेक्टर क्या काम करता है? वेक्टर जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अब ये जीन जो है वो वेक्टर अपने होस्ट के अंदर इस जीन को ले जाएगा और उसकी जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ देगा। ठीक है, अब स्टेप 5 हो गया, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विद वेक्टर। अब लिखो स्टेप 6, ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। यानी कि मैंने पहले भी बताया था, जब अपन ने डीएनए को अपने वेक्टर के साथ जोड़ा या फिर जो अपना जीन है उसको अपने वेक्टर के साथ जोड़ा, तो इन दोनों का फ्यूजन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो स्टेप 6 लिखोगे तुम, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट कैसे करोगे? 3 मेथड हैं, या तो हीट शॉक ट्रीटमेंट, या तो बायोलिस्टिक जीन गन, या तो माइक्रो इंजेक्शन, या चौथा वाला जो अपन ने पढ़ा था किसी बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे जैसे एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, या फिर प्लाज्मिड या रिट्रोवायरस। ठीक है, ये हो गया 6th स्टेप। अब लास्ट स्टेप क्या होगा भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, होस्ट के अंदर चला गया। अब जो प्रोडक्ट चाहिए था वही लेंगे ना होस्ट से, नहीं तो इतनी माथापच्ची क्यों की अपन ने? तो 7th स्टेप हो जाएगा, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं सारे के सारे स्टेप्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेक करके लिख लो। स्टेप 1, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। पहले डीएनए को ऑर्गेनिज्म में से निकाला, उसमें से सारे सेल वेल के पार्ट्स हटा दिए लाइसोजाइम वगैरह यूज़ करके, आरएनएस प्रोटीज यूज़ करके। स्टेप 2, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए को अपन ने कट किया छोटे छोटे पार्ट्स में। स्टेप 3, सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए के कट पीस को डाल के जो डिजायर्ड जीन था उसको आइडेंटिफाई करके निकाल लिया। स्टेप 4, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। यानी कि अब ये जो अपने को जीन मिल गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, अपन उस डिजायर्ड जीन की कॉपीज बनाएंगे। स्टेप 5, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। अब अपन इस जीन को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। जैसे ही जीन वेक्टर के साथ जुड़ गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टेप 6, ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट। यानी कि अब अपन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। एंड स्टेप 7, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो अपना ये टॉपिक है कौन सा 1.3.4, ठीक है, इसको अपन एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, ये 11.3.2 है, ये 1 है, ये 11.3। अब एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, सब क्लियर हो जाएगा। 11.3, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक, 1 मिनट, in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases, isolation of desired DNA fragment, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring recombinant DNA into the host, and culturing the host cell in a medium at large scale, and extraction of desired product. Let us examine each of these steps in some detail. First, isolation of genetic material. Recall that nucleic acid is a genetic material of all organisms without exception. In majority of organisms, this is deoxyribonucleic acid DNA. In order to cut the DNA with the restriction enzyme, it needs to be in pure form, free from other macromolecules. Since DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide, and lipids. This can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes such as
lysozyme for bacteria, cellulose for plant cell, and chitinase for fungi cell wall. You know that gene are located on long molecule of DNA intertwined with the protein such as histone. The RNA can be removed by treatment with the ribonuclease, whereas protein can be removed by treatment with protease. हिस्टोन क्या होता है ये ऑडियो बुक ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऑडियो बुक में सुनना, ठीक है। अभी ये छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आरएनए की तरह इसको भी एक पार्ट समझ लेना जिसको हटाना है डीएनए के ऊपर से। Other molecule can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. Chilled ethanol. This can be seen as collection of fine thread in the suspension. ठीक है। उसके बाद next cutting of DNA at specific location. Restriction enzyme digestion are performed by incubation of purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal condition for that specific enzyme. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. DNA is a negatively charged molecule, hence it moves toward the positively charged electrode anode. The process is repeated with the vector DNA also. Joining of DNA involves several processes after having a cut of source DNA as well. Vector DNA with a specific restriction enzyme, cut out gene of interest from the source of DNA, and cut vector with space are mixed and ligase is added. This results in the preparation of recombinant DNA. Step 3. Amplification of gene of interest using PCR. PCR stand for एक मिनट स्टेप 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैंने जो स्टेप्स लिखाए हैं उनको वैसा ही रखना, मैं लास्ट में एक और बार बता दूंगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं अभी पढ़ रहा हूँ। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ये स्टेप 4। PCR stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copy of gene of interest is synthesized in vitro using two set of primer. Small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA and the enzyme DNA polymerase. Enzyme extend the primer using the nucleotide provided in the reaction and genomic DNA as template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. Such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA polymerase, which remain active during the high temperature induced denaturation of double-stranded DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with a vector for further cloning. 11.3.4 Step 6 ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। 11.3.4 Insertion of recombinant DNA into the host. There are several methods of introducing the ligated DNA into the recipient cell. Recipient cell, after making them competent to receive, take up the DNA present in its surrounding. So, if recombinant DNA being for resistant to antibiotic is transferred into E. coli cell, host cell become transformed into ampicillin-resistant cell. If we spread the transformed cell on agar plate containing ampicillin, only transformant will grow. Untransformed recipient cell will die. Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select transformed cell in the presence of ampicillin. Ampicillin resistant gene in this case is called selectable marker. Then 11.3.5 Obtaining the foreign gene product. When you insert an alien piece of DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial or plant or animal cell, alien DNA get multiplied. In almost recombinant DNA technology, ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene get expressed under appropriate conditions. The expression of foreign gene in host cell involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on large scale. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. Cell harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in a laboratory. Culture may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation technique.
Cell can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cell in physiological most active log exponential phase. This type of culturing method produces large biomass leading to higher yield of desired protein. Small volume culture cannot yield appreciable quantity of product. To produce in a large quantity, the development of bioreactor where large volumes, 100 to 1000 liters of culture can be processed was required. Thus, bioreactor can be thought of a vessel in which raw material are biologically converted into specific product. Individual enzyme, etc. using microbial plant, animal and human cell. Bioreactor provide optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition, temperature, pH, substrate, salt, vitamin, oxygen, etc. A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of reactor content. The stirrer facilitate even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that bioreactor has an aggregator system, oxygen delivery system and foam control system, temperature control system, pH control system and sampling spots so that small volume of culture can be withdrawn periodically. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग कुछ खास नहीं है. जैसे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है ना, उसका क्वालिटी चेक किया जाता है सही बना है कि नहीं. जैसे मान लो कोई चिप्स है, अपन ने वो चिप्स बना लिया, सब हो गया, अब उसकी पैकेजिंग हो गई, अब उसका टेस्ट करेंगे ना कि ये खाने में सही है कि नहीं, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है. ठीक है, एक क्वालिटी चेक होती है ना, ये वो स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. After completion of biosynthetic stage, product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. The process includes separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing. Product has to be formulated with suitable preservative. Such formulation has to undergo through clinical trial, as in case of drugs. Strict quality control testing for each product is also required. The downstreaming processing and quality control testing vary from product to product. इसी के साथ हमारे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस होता है खत्म. और जैसे कि मैंने कहा होगा शायद तक से कि इसके आगे और भी ज़्यादा पार्ट्स आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ये पूरा चैप्टर तुम्हें यहीं इसी ऑडियो बुक में जो लास्ट का पार्ट था वो क्लियर कर दिया है. सारे के सारे 7 स्टेप्स मैंने तुम्हें यहीं बता दिए हैं और सब तुम्हें क्लियर हो चुके हैं. मैं तुम्हें एक और बार सारे के सारे स्टेप्स लिखवाने के लिए बोल देता हूँ. सारे स्टेप्स सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ, लिख लो. और नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट तो तुम ले नहीं सकते, तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा. तुम लिख लो. स्टेप 1 क्या है ये जो मैं लिखवा रहा हूँ? प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. स्टेप 1 आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. स्टेप 2 फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. स्टेप 3 separation and isolation of desired DNA fragment by gel electrophoresis. Step 4 amplification of gene of interest using PCR. Step 5 ligation of DNA fragment into a vector. Step 6 transferring recombinant DNA to the host. Step 7 culturing the host cell in a medium at large scale and extraction of desired product. जिसके अंदर बायोरिएक्टर आएगा. ये बायोरिएक्टर कुछ खास नहीं है, एक मशीन है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ में अपन प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का. ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस होता है खत्म. अब तुम इनके तीनों चारों ऑडियो बुक्स आराम से सुनना, ध्यान से एनसीईआरटी के साथ लेके सुनना, लिख के सुनना, समझ के सुनना. और अगले चैप्टर में एप्लीकेशन में तुम खुद देखना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जब तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्लियर हैं तुम्हें एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करके बताना कैसी लगी. और जैसे कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उनका जाके तुम एक्सेस ले सकते हो. और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर विजिट करो.
साथ ही साथ 11th की ऑडियो बुक और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट बन चुकी है। 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स डल चुके हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और ह्यूमन फिजियो के सारे चैप्टर, बॉडी फ्लूइड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इन द एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और जो 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट है उसमें फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और साथ ही साथ बायोटेक डल चुका है, ठीक है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डालने के बाद ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो उसकी तुम टेंशन मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ये अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर समझ में आओ तो यार दिल से कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और जैसा कि तुम्हें पता है मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है मेरे ही नाम का, विक्रमादित्य लहराव, तो इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। कई सारे नए वीडियोस अपलोड किए मैंने, उनका जाके तुम एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑन एंड बाय बाय एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।